गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल में। IBPS RRB PU एंड क्लर्क के टू डू लिस्ट का डे आज 11 है, जो कि हमारा 45 डेज स्टडी प्लान चल रहा है। आई होप कि आप अपना 100% दे रहे हो। यदि आप फर्स्ट वाइज टू डू लिस्ट को देख रहे हो तो आप इस टू डू लिस्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने हर एक दिन प्री से लेके मेंस तक का हमारा प्रिपरेशन चल रहा है, ठीक है। प्री भी हम लोग लेके चल रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग कुछ टॉपिक मेंस का भी पर डे करके चल रहे हैं, जैसे कि पजल हो गया, DI हो गया। हम लोग कुछ टॉपिक लेके चलते हैं ताकि हमारा प्री के साथ साथ मेंस भी अच्छे तरीके से क्लियर हो सके, ताकि हम लोग इस बार सिलेक्शन ले सके। आई होप कि आपको ये टू डू लिस्ट बहुत पसंद आ रहा है और आप इसे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। इस टू डू लिस्ट से आपको दो फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि आपकी स्पीड, एक्यूरेसी ये सभी ठीक होंगे, क्योंकि आप पर डे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, पर डे कर रहे हो, तो स्पीड एंड एक्यूरेसी ये तो आपकी अच्छी होगी ही होगी। साथ ही साथ आपको बैठ के 7-8 आवर बैठ के पढ़ने की हैबिट हो जाएगी, जो कि ये हैबिट बहुत अच्छी हैबिट है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इस टू डू लिस्ट से मिल सकता है और डेफिनेटली आप बहुत जल्द सक्सेस हो सकते हो। चलो टू डू लिस्ट को स्टार्ट करें। टू डू लिस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, जो कि मैं भी अप्लाई करती हूँ, ठीक है। ये वो है कि जब भी मॉर्निंग में हम स्टूडेंट को जब भी मॉर्निंग में उठने की बात होती है तो हम लोग थोड़ी देर और सो लेते हैं, उसके बाद उठते हैं, थोड़ी देर करके ना जाने कब तक हम लोग अपने अलार्म को ऑफ करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे ही अलार्म बजे, आपको जैसे ही आपको लगता है कि थोड़ी देर बाद, तो आप मन में बस एक चीज़ सोचो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस्य है। आप देख रहे हैं आपकी नींद कहाँ गायब हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप अपने मन में सोच लेना कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन आलस्य है, मुझे आलस नहीं करना। डेफिनेटली आप देखोगे कि आप आपकी नींद उड़ जाएगी। आपको लगेगा कि मैंने जितना भी नींद लिया इनफ है मेरे लिए, अब मुझे काम पे लग जाना चाहिए। हमारा काम क्या है, स्टडी करना, ठीक है। आपको बहुत अच्छे इससे रिजल्ट मिलेंगे। आप 1-2 दिन करके देखो, ट्राई करके देखो। बस ये लाइन आपको रिपीट करना है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा आलस्य है, जो कि हमें आलस्य नहीं करना है। ये लाइन सोचो, देखना आपकी नींद उड़ जाएगी। चलिए टू डू लिस्ट पे पढ़ते हैं, देखते हैं हमारा टू डू लिस्ट आज का क्या है। ये रहा मेरा टू डू लिस्ट, ठीक है, जो कि हम लोग मॉर्निंग में 6 AM से स्टार्ट करते हैं। 1 आवर हम लोग पर डे देते हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो कि हमें बूस्ट करता है, ठीक है। हमारी स्पीड को बूस्ट करता है और हमें पढ़ने में एनर्जी भी आती है। जिस तरीके से लोग करता है ना, मॉर्निंग में उठने के लिए उठता है, उसके बाद करता है कुछ वार्म अप हो जाए, तो हमारे लिए, हम स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, ये करना है। ये सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगी आपको। डेफिनेटली यदि आप फॉलो कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली लग रहा होगा ये चीज़, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर 1 आवर देते हैं अपने न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर से क्या होता है कि हमारा करंट जो न्यूज़ होता है, वो तो न्यूज़ भी अपडेट हो गया कि हमारा करंट अफेयर में भी यूज होता है, तो वो भी हो जाता है। और दूसरे जब हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में क्या होता है, हमें इंग्लिश पढ़ने की आदत हो जाती है। हमारी जो है वो क्या होता है, पढ़ने की स्पीड भी हमारी इंक्रीज हो जाती है। और ये इंग्लिश जो पढ़ने की हैबिट होता है बहुत जगह काम आता है। जैसे आप रीजनिंग करते हो, आपके पढ़ने की स्पीड जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, आप पजल उतनी जल्दी सॉल्व करोगे, क्योंकि आप स्पीड में पजल पढ़ते जाओगे, अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो ही जाती है, तो आप टाइम से कर सकते हो। पढ़ने की आपकी स्पीड यदि अधिक रही तो, ठीक है। और हिंदी न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना है क्योंकि IBPS RRB PU क्लर्क है, तो इसमें हिंदी से क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए हमें हिंदी के न्यूज़पेपर भी पढ़ने हैं, ताकि हमारा हिंदी जो पेपर अगर हम मेंस में चूज करते हैं तो वो हिंदी हमारा बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। और इंग्लिश जो आप पेपर पढ़ते हो उसका वर्ड कलेक्शन आपको करना है, क्योंकि हर एक वर्ड मीनिंग तो आपको नहीं आती ना, तो आपको वर्ड कलेक्शन करके रखना है, ठीक है। इससे आपके वर्ड पापड़ भी अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है करंट अफेयर की। हमें पर डे 1 आवर हम लोग करंट अफेयर देते हैं मॉर्निंग में, जो कि या तो आप वीडियो सोर्सेज से फॉलो करते हो तो आप वीडियोस देखो, वरना आप PDF से कर रहे हो तो PDF से करो। जो आपको अच्छा लगता है उससे करंट अफेयर पर डे करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद हम लोग नून में आते हैं, आफ्टरनून में, तो हमें
जो है वो रीजनिंग पे टाइम देना होता है, जो कि हम 2 आवर पर डे रीजनिंग पे देते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्डर एंड रैंकिंग, जो कि हमें वीडियोस भी देखने हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के। आपको इस पे वीडियोस मिल जाएंगे इसी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में। मैं आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग बहुत अच्छे से सारे एक कंसेप्ट क्लियर कर रखी हो, और साथ ही साथ आपको 10 क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग के प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। उसके बाद हमें पजल करना है, 3 सेट आपको पजल लगानी है, वो भी डबल वेरिएबल। अभी तक हम लोग सिंगल वेरिएबल बना रहे थे सर्कल में या फिर रेक्टेंगल में या फिर लीनियर, जितना भी बनाए थे हम लोग सिंगल वेरिएबल बना रहे थे। अब हमें क्या करना है, डबल वेरिएबल का पजल बनाना है, ठीक है। प्री में भी डबल वेरिएबल का इजी पजल आते हैं, तो आपको वो करना है आज, ठीक है। उसके बाद हमें 1 सेट पजल मेंस के लगाने, ठीक है, बस एक ही सेट मेंस के लगाने। यदि आपको मेंस की, अगर आपको मेंस की पजल कैसे बनानी है वो नहीं पता है, आपको नहीं आती है, तो आप मेंस की आपको वीडियोस मिल जाएगी। आप इस यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको मेंस की भी पजल कराना स्टार्ट कर दिया। वीक में कम से कम 2 पजल आपको मेंस के जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से अंडरस्टैंडिंग सीख सकती हो, कैसे मेंस की पजल को करना चाहिए ये भी आप वहाँ से सीख सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात आती है हमारे, फिर से हम मैथ पे आते हैं, हमें क्वांट पे आते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में तो सिर्फ हम सिंप्लीफिकेशन मतलब स्कोरिंग टॉपिक करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इवनिंग में जो है वो हम लोग DI करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 4 से प्री का DI करना है, जो कि हमें एक वीडियोस भी देखना है। मैं आपको DI भी करवाती हूँ, क्योंकि DI का जो सीरीज है वो बहुत ही बेनिफिट है आपके लिए, क्योंकि DI में एक एक कंसेप्ट, जितनी भी कंसेप्ट यूज होते हैं ना, मैंने हर एक DI में एक यूनिक कंसेप्ट आपको बताती हूँ, क्योंकि कैसे हमें क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए, कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ये मैं हर एक DI में आपको बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में आपको क्या करना है, वीडियोज भी देखने, जो कि आपको मृत्युंजय सर करवाते हैं। टाइम एंड मतलब अर्थमेटिक के चैप्टर आपको मृत्युंजय सर करवाते हैं, तो आपको टाइम एंड वर्क की वीडियोज भी देखनी है। और 10 क्वेश्चन आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के करने हैं, ठीक है, इजी टू मॉडरेट 10 क्वेश्चन। उसके बाद DI आपको 1 सेट मेंस के, जो कि टाइम एंड वर्क बेस से DI होने चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको यूट्यूब पे करवा रखी हूँ, इसकी वीडियो आज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से DI मेंस लेवल की जो टाइम एंड वर्क की DI है आप उसे देखो, ठीक है। डेफिनेटली आप देखोगे कि आपकी जो DI तो आपकी अच्छी होगी, साथ ही साथ आपकी जो ये चैप्टर है ना, अर्थमेटिक चैप्टर, जो कि बहुत बच्चे अर्थमेटिक से डरते हैं, तो साथ ही साथ वो भी क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें इवनिंग में क्या करना है, 1 आवर हमें इंग्लिश पे, जो कि ग्रामर पे देना है, कि ग्रामर भी हमें स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। एग्जाम में ग्रामर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। आज आपको प्रीपोजिशन के सारे रूल कंसेप्ट जो भी है, हर एक चीज़ आपको बुक से पढ़नी है, या फिर आप किसी के वीडियो सोर्सेज से भी पढ़ सकते हो। यदि आप बुक से पढ़ते हो तो आप SP बख्शी की बुक से पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे उसमें अच्छे से समझाया हुआ है। या फिर आप पैरामाउंट की भी बुक ले सकते हो, या फिर रूसेंट की भी बुक, जो बुक आपको अच्छा लगता है आप लो और उसे प्रीपोजिशन के रूल करो, ठीक है। उसके बाद बात आती है RC की। 1 सेट हमें RC करने, वो भी प्री लेवल के। हमारा अल्टरनेट डे चलता है, एक दिन प्री और एक दिन मेंस का चलता है। आप यदि फॉलो कर रहे थे आपको पता ही है ये चीज़, तो आज हमारी प्री है, ठीक है। उसके बाद हमें फिलर करना है, आपको फिलर करना है एक सेट मेंस लेवल का, जो कि सिंगल है। कल हमने प्री की कर रखी है, आज हमें मेंस की करना है, ठीक है। सिंगल वेरिएबल, इसमें डबल फिलर वाले नहीं करने हैं, अभी हमें सिंगल वाले करने हैं। सिंगल वाले हो जाएंगे फिर हम डबल पे, ट्रिपल पे, हर एक पे चलेंगे, ठीक है। अभी हमें सिंगल वाले चलना है। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे आपको आता है इवनिंग में 7 से 8 1 आवर आप दीजिए वोकैब रिवीजन और करंट अफेयर की क्विज़ेस पे, जो कि हम मॉर्निंग में इंग्लिश पढ़ते हैं, और इंग्लिश में जो भी वर्ड कलेक्शन हम मॉर्निंग में करते हैं उसे इवनिंग में क्या करना होता है, हमें रिवीजन करना होता है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर आता है। मॉर्निंग में जो भी करंट अफेयर हम पढ़ते हैं तो उसे इवनिंग में या तो क्यूज फॉर्मेट में लगाओ, या फिर आप उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप शाम में करंट अफेयर को रिवीजन करो, पर डे करना है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद रात में हमें 1 आवर कंप्यूटर पे लेना है। कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंस में पूछी जाती है, और वो 40 क्वेश्चन 20 मार्क है। 20 मार्क आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो अभी से यदि हम 15-20 क्वेश्चन डेली करेंगे, तो आप समझ रहे हो एग्जाम तक आते आते हम कितने क्वेश्चन, 1000 से ऊपर क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो क्या 1000 में से हम 30-40 क्वेश्चन नहीं कर सकते? डेफिनेटली हम करेंगे। और आपको कंप्यूटर जो है अभिषेक सर करवा रहे हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको अभिषेक सर कंप्यूटर की क्लासेस करवाते हैं, जो कि आपको थ्योरी के साथ साथ वो जितने भी जैसे आप उनका थ्योरी का
कंप्लीट हो जाता है क्लास, और उस थ्योरी पे जितने भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो साथ ही साथ क्वेश्चन भी आपको करवाते हैं। बहुत अच्छा क्लास है, आप अटेंड करो। कंप्यूटर अगर आप करते हो उससे तो आपकी कंप्यूटर क्या होगी, अभी से करते हो तो बहुत अच्छी हो जाएगी और एग्जाम में आपके मेंस पक्का क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इस टू डू लिस्ट को अच्छे से फॉलो कर रहे हो। 100% दो, 100% जब तक आप नहीं दोगे नहीं हो पाता है कुछ भी। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो चुकी है, तो हमें क्लियर होना है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और एक बात कि आपको ज्ञान नीति ऐप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उसे डाउनलोड करो, वहाँ पे से आपको फ्री मटेरियल मिलेंगे, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मतलब और ज़्यादा क्वेश्चन की ज़रूरत है, तो आप हमारे ज्ञान नीति ऐप पे जाओ, वहाँ पे विजिट करो, आपको वहाँ पे कुछ कोर्सेज मिलेंगी जो कि मैं आपको बताती हूँ। एक कोर्सेज आपको मिलेंगी कंप्यूटर की, जिसमें 500 से एबव क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आप एक्स्ट्रा और करना चाहते हो तो आप इस कोर्सेज को कर लेके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद करेंट अफेयर की एक कोर्सेज आती है जो कि आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है उसमें। ठीक है, और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन भी है। और आपको ये मैं बता दूं कि सारे जो जितने भी कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है, मिनिमम प्राइस में सारे कोर्सेज हैं। आप एक बार जाओ विजिट करके देखो, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस की बात आती है। एग्जाम अगर हमें क्रैक करना है तो हर एक सेक्टर को देना है, तो बैंकिंग अवेयरनेस की आपको वीडियो लेक्चर वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, उसमें हर एक हिस्ट्री, बैंकिंग की हिस्ट्री और फाइनेंशियल की जितनी भी हिस्ट्री होती है, फंक्शन क्या होता है बैंक का, हर एक स्ट्रक्चर बैंक की जितनी भी कुछ होती है आपको इस वीडियो कोर्सेज में A to Z से डिटेल में मिलेंगी। और ये सारे क्या है, बाइलिंगुअल है। आप IBPS RRB PO एंड क्लर्क की मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हो वो भी हमारे ऐप पे आपको मिल जाएंगे। आई होप कि आप वहाँ से विजिट करके जो आपको लग रहा है कि सही है आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज की हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।